अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। 2024 का पास्ट पेपर है ICS पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड एनी टू एरर्स। ये जो कोडिंग गिवन है, इसमें कोडिंग जो गिवन है इसमें कैरेक्टर CH, CH1 एंड सम। इसमें हम जानते हैं कि इसको टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो ये टर्मिनेटर इज़ मिसिंग हियर, उसके बाद एक हमने फाइंड कर लिया कि टर्मिनेटर मिसिंग है। दूसरा CH को वैल्यू असाइन की गई है इक्वल्स टू 2, एक कैरेक्टर की वैल्यू, और दूसरी है CH2 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे टर्मिनेटर्स हैं, बट द थिंग इज देयर एनी CH2 डिक्लेयर्ड? CH डिक्लेयर है मगर CH2 डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। ये एक और मिस्टेक है, हमने CH2 को वैल्यू असाइन की है, बट हमने इसको असाइन तो कर दी वैल्यू, लेकिन इसकी डिक्लेरेशन नहीं हुई भी। यहाँ पे कहीं पे CH2 डिक्लेयर नहीं हुआ। हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पे एरर गिवन है लाइन नंबर 6 पे, CH2 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और जो कि इसमें एरर है, एरर ये है कि ये डिक्लेयर नहीं हुआ। द मोमेंट मैं इसको 2 कर दूंगी, यानी अब डिक्लेयर हो चुका है। अब इसको चेक करते हैं, देयर इज़ नो एरर, ठीक है। कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। वो अलग बात है कि हमने कुछ आउटपुट नहीं दी, इसलिए इसने भी आउटपुट नहीं दी, प्रोग्राम में नहीं है आउटपुट, लेकिन कोड जो है वो उस एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 2 एरर्स। इसमें 2 एरर्स कौन कौन से हैं? इसको हम टाइप करके देखते हैं कौन कौन से 2 एरर्स मौजूद हैं। वाइड मेन, ठीक है। वाइड मेन, इसको हम डिलीट करते हैं। मेन के बाद ये एक ब्रैकेट होती है जो बॉडी ऑफ द मेन मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। वो दूसरे मेथड्स होते हैं जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहा जाता है, जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, जो आपके सब्जेक्ट का हिस्सा फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन वाला मेथड है, इसकी एक डेफिनेशन मौजूद है, यानी पता होना चाहिए कि इसने क्या काम करना है। एटलीस्ट कुछ नहीं, इसने 0 रिटर्न तो करना है। तो यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं हो सकता, एक तो ये गलती है, ठीक हो गया। दूसरा वो हमने करेक्ट कर लिया। अब इंट b इक्वल्स टू 20। जी, कैपिटल लेटर्स में भी आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ। आप खुद भी कमेंट में लिखिए, वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बताऊंगी तो आप उसको ही देखेंगे। मॉड्यूलस d करेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक चल रहा है। अब b, अब ये b कहाँ से आ गया? ये तो स्मॉल लेटर्स में है, यानी लोअर केस है। लोअर केस का b यहाँ पे कहीं पे डिक्लेयर नहीं है, ये कैपिटल है, ठीक है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ये b एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एरर नंबर 2 है। यहाँ पे b ऐसे होगा तो जवाब आएगा, क्योंकि वो डिक्लेयर है। ये वाला b बिल्कुल भी प्रोग्राम इसको नहीं जानता, क्योंकि इसको डिक्लेयर ही नहीं किया गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। देयर इज़ डिक्लेरेशन ऑफ कैपिटल B। ये एक इनकरेक्ट या एरर एक ये है, यानी ये वाला एरर। दूसरा एरर ये टर्मिनेटर, सेमीकोलन यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि इसकी एक डेफिनेशन मौजूद है। सेमीकोलन टर्मिनेट करने के लिए होता है, फुल स्टॉप, जैसे उर्दू इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है सेंटेंस के एंड में, टर्मिनेटर की वो वैल्यू है, किसी चीज़ को ख़त्म करना, बंद करना, ठीक है। तो ये 2 इसमें एरर्स फाइंड हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउटपुट। इसकी आउटपुट क्या आएगी? x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3। तो उस केस में इसका जवाब क्या आना चाहिए? टाइपिंग करते हैं इसकी। इट x इक्वल्स टू 7 and y equals to 3.
मैंने ये इसलिए इस तरह से लिखा है इसकी बजाय कि आप ये भी सीख लें, ज़रूरी नहीं है कि हमें 2 बार इंट लिखना है या 2 बार टर्मिनेटर लगाना है। नहीं, जैसे आप इंग्लिश उर्दू में लिखते हैं ना, एक लफ्ज़ उसके बाद कॉमा लिख सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा, फिर कॉमा, फिर तीसरा। आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें वो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड भी ठीक है, आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। चले, s इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3, क्या आप बता सकते हैं? वैसे एक बार इसको देख के बताते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। परसेंटेज डी यानी मॉड्यूलस डी एंड मॉड्यूलस डी, 2 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, x डिवाइडेड बाय y यानी 7 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 3। पहले हमारे पास लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय y। x डिवाइडेड बाय y का मतलब है 7 डिवाइडेड बाय 3। क्या जवाब आना चाहिए? 2। ऐसे ही है ना? तो मैं इसको कमेंट में लिख रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y हो गया, इसका मतलब क्या आएगा? इसका जवाब 2, क्योंकि x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 2। और ये है हमारे पास x, इसका रिमाइंडर बताया जाएगा y के साथ। ये कैसे आएगा? इसका क्या जवाब आएगा? इसको लिखते हैं, इट्स x रिमाइंडर, ठीक है। ये जो ऊपर जवाब है ये क्वोशंट है, आप डिवाइड करेंगे ना 3 से 7 पे, तो आपके पास क्वोशंट क्या आएगा? 2। लेकिन अगर आप 3 और 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर को ये इंडिकेट करता है। यहाँ परसेंटेज का सिंबल जो है ये मॉड्यूलस नहीं है, ये रिमाइंडर का काम करेगा कि इसमें बाकी जो बचती है वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू जो है वो कौन सी होगी, वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है, ठीक है। परसेंटेज के सिंबल को और ये जो स्लैश है इसको समझने की ज़रूरत है। ये डिवाइड के लिए यूज़ होता है, ये भी डिवाइड के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये रिमाइंडर को बताता है, ये क्वोशंट को बताता है कि किस पे डिवाइड हुआ। क्वोशंट किस पे डिवाइड हुआ और रिमाइंडर जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बची, इन दोनों का फ़र्क है, ठीक है। स्लैश और परसेंटेज, बाकी x और y सेम है। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब आपको कम से कम जवाब ज़रूर नहीं कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, इसका पर्पज़ यही है, वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको स्लैश और परसेंटेज की वैल्यू का पता है कि इसकी वर्थ क्या है, किस लिए यूज़ होता है। आप तो ये मॉड्यूलस के लिए भी यूज़ करते हैं ना परसेंटेज का सिंबल, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस तो नहीं यूज़ हो रहा, यहाँ रिमाइंडर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड मॉड्यूलस टी, 2 वैल्यूज़, एक में आपने x डिवाइडेड बाय y, ठीक हो गया, यानी 7 को आपने 3 पे डिवाइड किया है, और दूसरे में आपने x का रिमाइंडर फाइंड करना है y, ठीक है। क्वोशंट में वो आंसर आएगा और ये रिमाइंडर में जवाब। दैट्स इट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 10 एंड 3 वाइड नहीं आएगा, ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए वाइड लिखा था, इसमें आएगा इंट। इंट क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न मेंशन किया हुआ है, रिटर्न टाइप 0 है। 0 है तो फंक्शन की एक टाइप है, फंक्शंस वाले चैप्टर में हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, 2 and 1, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। 1 रिमाइंडर है, परसेंटेज की वजह से आया है। 2 जो है वो क्वोशंट है, और क्वोशंट जो है उसका मतलब ये होता है कि वो किस पे डिवाइड हुआ था, वो जवाब आएगा। दिस इज़ हाउ दे डिफर विद ईच अदर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।